नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईवी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो दिल्ली में एमसीडी के दंगल का आगाज हो चुका है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं और मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि नगर निगम के चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भारी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव 250 सीट पर किया जा रहा है और इसमें सभी 1349 प्रत्याशी की साख दांव पर लगी हुई है। तो वहीं इस बार दिल्ली एमसीडी चुनाव में त्रिकोणीय स्थिति देखने को मिल रही है, जहां आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने हैं। इन पार्टियों में मतदान से पहले प्रचार किया गया। प्रचार में कई आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते नजर आए। तो वहीं बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाया गया, तो बीजेपी की तरफ से यमुना की गंदगी को मुद्दा बनाया गया। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित के किए गए कामों को भुनाया गया। इन सभी प्रचार के बाद मतदान शुरू किया गया और अब मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है, जहां पोलिंग बूथ पर को अच्छी तरह से सजाया गया है। पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम हर पोलिंग बूथ पर किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्वक कराया जा सके। बता दें कि दिल्ली चुनाव एमसीडी चुनाव को लेकर तीनों पार्टियों में आपसी तालमेल नहीं दिखा और प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगती दिखाई दी। इस दौरान बीजेपी पार्टी ने यमुना की गंदगी को मुद्दा बनाया और दिल्ली सरकार में कहा कि 8 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उसके बावजूद भ्रष्टाचार देखने को मिले। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि एमसीडी में 15 साल बीजेपी को हो गए हैं और कोई भी ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिला और एमसीडी में अब तक भी भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। तो वहीं कई बड़े दावे भी प्रचार में किए गए। माफ कीजिएगा, प्रचार में केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि अगले आने वाले 3 महीने में भी वो एमसीडी से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी बड़े वादे किए गए। उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर ही एमसीडी का ऐप बनाया जाएगा और ऐप से सारी एमसीडी की सेवाएं दी जाएंगी। तो कांग्रेस की तरफ से ये बुनाया गया कि जिस तरीके से शीला दीक्षित के कार्यकाल में काम किया गया था, उस तरीके से ही अगर वह इस एमसीडी चुनाव को जीतते हैं तो उसी तरीके से वह अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। सीधे तौर पर कई आरोप भ्रष्टाचार को लेकर भी लगे। सीधे तौर पर ये आरोप लगे कि एमसीडी में दिल्ली में बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार है, जिसको खत्म किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की खासा भीड़ देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने वोट डालने के बाद अपनी उंगली के निशान को दिखाते नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। जिन लोगों ने वोट डाल दिया है वो अपने उंगली के निशान को दिखाते नजर आ रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, हर कोई मतदान केंद्र पर नजर आ रहा है और लंबी लंबी लाइन लगाकर अपनी वोटिंग का इंतजार करता नजर आ रहा है। सीधे तौर पर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरीके से पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके बैठी है और पुलिस बल हर मतदान केंद्रों पर लगा हुआ है ताकि वोटिंग शांतिपूर्वक निभाई जा सके। वोटिंग के लिए दिल्ली में कुल 13,665 बूथ केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक कहीं से भी वोटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है और दिल्ली में जिन 56 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर चुनाव किया जा रहा है, वहां दिल्ली पुलिस ड्रोन से लगातार नजर बनाए रखी है। पहली बार दिल्ली पुलिस ने किसी चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बता दें कि इससे पहले जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी दिल्ली पुलिस की तरफ से इतनी भारी संख्या में ड्रोनों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन एमसीडी चुनाव में दिल्ली पुलिस की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और सुबह ही से ही दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को 46 कॉल भी आ चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से शराब बांटने, पैसे बांटने और बीजेपी की तरफ से भी पैसे बांटने के कॉल दिल्ली पुलिस को मिले। तो वहीं इस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी मिली कि अभी तक वोटों को शांतिपूर्वक निभाया जा रहा है, जिसको लेकर हम आपको दिखा दें कि दिल्ली में
मतदान को लेकर इतना उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर जब जनता में इतना उत्साह मतदान को लेकर है, वोटिंग के लिए लोग मतदान केंद्रों पर भीड़ लगा रहे हैं, लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर वोट कर रहे हैं, तो इस घड़ी में अरविंद केजरीवाल कैसे मतदान से पीछे हट जाते। सीधे तौर पर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। सीधे तौर पर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने अपने पिताजी का हाथ पकड़ रखा है, साथ में उनके पूरी फैमिली नजर आ रही है। उनकी माताजी, उनके पिताजी, सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनकी बेटी सीधे मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। ये इस बात को दर्शाता है कि दिल्ली में जनता में तो उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं एमसीडी चुनाव में कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी इस चुनाव को लेकर उत्साह है और वो सीधे तौर पर जनता से अपील कर रहे हैं कि लोग भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचें। लोग आज मतदान के दिन इसको उत्सव की तरह देखें और उत्सव की तरह ही मनाएं, ताकि त्योहार की तरह लोगों की भीड़ मतदान केंद्रों पर आए। सीधे तौर पर बड़े बड़े दिग्गज नेता इसलिए भी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं कि उन्होंने प्रचार में कई बड़े दावे किए थे और जनता को लुभाने के लिए कोशिश की थी और इसका सीधा असर आज कई लोगों को देखने को मिल रहा है। जहां मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ है, उसको लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और नेताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की। उन्होंने भी दिल्ली में अपने मतदान डाला, मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया, अपना वोट डाला और सीधे तौर पर अपना वोट डालने के बाद वह जनता के सामने आए और सीधे तौर पर उन्होंने अपनी उंगली के निशान को दिखाया और ये सीधे तौर पर साफ किया कि उन्होंने अपना मत का प्रयोग कर लिया है और जनता से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें ताकि एमसीडी में बदलाव देखने को मिले। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से कई वादे किए गए हैं। इस घड़ी में उनके नेता केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी अपना मतदान करने मतदान केंद्र पर पहुंचे, लोगों को अपनी उंगली निशान वाली उंगली दिखाई और लोगों से वोट डालने की अपील की ताकि भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे। बता दें कि इससे पहले बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की तरफ से आरोप लगाया गया कि मतदान केंद्रों पर कई लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 450 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। इसकी वह शिकायत करते हैं। इससे जनता को खासा नुकसान हो रहा है, इससे जनता दुखी भी है क्योंकि वह अपने मत का प्रयोग करना चाहते हैं, उसके बावजूद उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम ना आने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दिल्ली के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो वहीं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने लोगों से अपील की कि वह इस मतदान के दिन को उत्साह की तरह देखें और भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर जाएं, उत्साह की तरह इस मतदान केंद्र को देखें। आज वोटिंग दिन के दिन उन्होंने ये सीधे तौर पर लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें ताकि एमसीडी में बदलाव देखने को मिले। हालांकि एमसीडी में पिछले 15 साल से बीजेपी की ही सरकार है। सीधे तौर पर सुनाते हैं कि किस तरीके से मनोज तिवारी ने लोगों से अपील की है वोट डालने की। 12 साल के हो गए ना, तो फिर 4 दिसंबर आपके लिए एक उत्सव है मेरे युवा भाई बहन। आइए बूथ पर चलते हैं और मैं दिल्ली के सभी भाइयों बहनों मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप यूनिफाइड एमसीडी जो 10 साल बाद षड्यंत्र से बाहर निकली है, आत्मनिर्भर हुई है, जहां अब एक ही मेयर होगा, पावरफुल होगा, ऐसे एमसीडी के चुनाव में कमल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को जिता करके नरेंद्र मोदी जी के हाथों को बागडोर थमाते हैं और दिल्ली का सर्वांगीण विकास करते हैं, सुंदर स्वच्छ बनाते हैं, नालों के गंदे जल को साफ करके जैसे झील बनाया है वैसे झील बनाते हैं, दिल्ली को सुंदर और स्वच्छ बनाते हैं, दिल्ली के झुग्गी वासियों को उनको आलीशान फ्लैट दिलाते हैं। पहले मतदान फिर जलपान। आप सब लोगों से हमारा प्रार्थना बा कि रवा सब भारतीय जनता पार्टी के हर एक प्रत्याशी के कमल के बटन दबा के ओके विजयी बनाई जा
दिल्ली के बचाई जा, नरेंद्र मोदी जी के संगे आई जा। जय हिंद, जय दिल्ली। आप 18 साल के हो गए ना, तो फिर जिस 4 तरीके से दिसंबर आपने आपके लिए एक उत्सव है बीजेपी मेरे सांसद युवा मनोज भाई। तिवारी को सुना, सीधे तौर पर आइए, उन्होंने लोगों से बूथ पर- अपील की, लोगों से कहा कि इस मतदान के दिन को आज वह त्योहार की तरह देखें और भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। सीधे तौर पर उन्होंने जनता से अपील की। इसी तरह की अपील दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए लोगों से की। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए लिखा कि नगर निगम में एक ईमानदार सरकार बनाने के लिए आज पूरे परिवार के साथ जाकर उन्होंने मतदान किया और उन्होंने कहा कि आज छुट्टी का दिन है, आप भी अपने पूरे परिवार के साथ जाकर मतदान जरूर करें। सीधे तौर पर जिस तरीके से हमने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आपको दिखाई थी, वह अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे। मतदान केंद्र पर परिवार के साथ पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि वह ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में पहुंचे और जिस तरीके से वह खुद अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे थे, अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे थे, उस तरीके से सभी लोग अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। अपने पड़ोसियों और जानकारों को भी वोट डालने के लिए कहें। सीधे तौर पर उन्होंने जनता से अपील की। अपना वोट डालने के बाद वह अपने पिताजी के साथ थे, अपनी माताजी के साथ थे, अपनी पत्नी के साथ थे, अपनी बेटी के साथ थे। अब दिल्ली के सीएम पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया और उसके बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए ये सारी जानकारी दी और लोगों से अपील की। जिस तरीके से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी लोगों से मतदान की अपील की, ये अपील इसलिए भी की, बीजेपी की तरफ से अपील की गई कि ताकि बीजेपी 15 साल के बाद भी एमसीडी में बनी रहे। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये अपील इसलिए भी की गई कि उनको लगता है उनकी तरफ से लगातार बड़े बड़े दावे किए गए और वह बार बार कहते आ रहे हैं कि इस बार एमसीडी में ईमानदार सरकार को ही वोट किया जाए, लेकिन बीजेपी ने इस पर तंज भी कसा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर ईमानदार सरकार ऐसी होती है तो जिस तरीके से हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेताओं के घोटाले सामने आए, नेताओं के सत्येंद्र जैन का मंत्री, जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन की जिस तरीके से वीडियो लीक हुई थी, तो बीजेपी ने उसको भी मुद्दा बनाया था और बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से हो रहे भ्रष्टाचारों का भी बीजेपी ने खुलासा किया था। इसको लेकर बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वे दिल्ली के दल्लूपुरा में शिफ्ट हो गए हैं। या दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने खुद कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, मेरी पत्नी ने भी वोट डाला है, अभी तक ना मुझे लिस्ट के बारे में बताया जा रहा है और ना मेरा नाम दिख रहा है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है, क्योंकि इस तरीके का आरोप सांसद मनोज तिवारी भी लगा चुके हैं। बीजेपी की तरफ से उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि इसका नुकसान पार्टी को भुगतना पड़े। वे सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, बावजूद उसके लोग अपने मत का प्रयोग करना चाहते हैं, बावजूद इसके उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। बता दें कि एमसीडी चुनाव में बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर खासा जोश देखा जा रहा है। दिल्ली की गलियों की बात करें तो दिल्ली की गलियों में आज के दिन जमावड़ा देखने को मिल रहा है। हर गली में वोट डालने को लेकर, वोटिंग के दिन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली की गलियां भरी नजर आ रही हैं। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब मतदान को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं और मतदान केंद्रों पर भी पहुंच रहे हैं ताकि मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ पहुंच सके और लोग अपने मत का प्रयोग कर सकें और दिल्ली में एमसीडी में बदलाव कर सकें। दिल्ली की जनता एमसीडी में बदलाव चाहती है, इसका सीधे तौर पर आप इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की गलियों में मतदान को लेकर उत्साह है। दिल्ली की गलियों में मतदान को लेकर काफी उत्साह इसलिए भी देखने को मिल रहा है कि दिल्ली की गलियां भीड़ से भरी नजर आ रही हैं और लोग तैयार होकर अपने घर से निकल रहे हैं, मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके की अपील कई नेताओं की तरफ से की जा रही है। इससे पहले बता दें कि यह त्रिकोणीय स्थिति एमसीडी चुनाव की देखने को मिली, क्योंकि आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों चुनावी मैदान में हैं और तीनों के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। तीनों की तरफ से लोगों को लुभाने के लिए कई बड़े बड़े दावे किए गए। प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोपों की छड़ी भी लगती दिखाई दी। कहीं ना कहीं 8 साल से सरकार में अरविंद केजरीवाल
को भी आरोपों का सामना करना पड़ा, जहां बीजेपी ने उन पर आरोप लगाए कि 8 साल सरकार में होने के बावजूद भी यमुना आज तक साफ नहीं की गई। शराब घोटाले को लेकर भी मुद्दा बनाया गया एमसीडी चुनाव में, लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी की तरफ को वार किया गया। उन्होंने कहा कि 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, उसके बावजूद एमसीडी में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। सीधे तौर पर बता दें कि इस घड़ी में गौतम गंभीर का एक वीडियो भी कांग्रेस ने यूज किया। अब कांग्रेस ने इस प्रचार में एक वीडियो क्लिप को एडिट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि किस तरीके से जैसे गौतम गंभीर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इससे पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तब काम किया गया था। उन्होंने इस वीडियो को भुनाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से लैंडफिल को लेकर कई बार मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि इस बार अगर एमसीडी चुनाव में उनको लाया जाएगा, उनकी जीत होगी, तो वह इन सभी लैंडफिल को खत्म करेंगे, वह कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देंगे ताकि दिल्ली की जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया साफ तौर पर कि जिस तरीके से शीला दीक्षित के दौर में काम किए गए थे, शीला दीक्षित के दौर में एमसीडी में सुधार था, एमसीडी में एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलता था, उस तरीके से काम किए जाएंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी 8 साल से सरकार में, दिल्ली सरकार में है, केंद्र सरकार में बीजेपी है और 15 साल से एमसीडी में बीजेपी काबिज है। इसके बावजूद कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो इनमें से दोनों जगह पर नहीं है और दिल्ली में कहीं भी उनका स्थान नहीं है। उसके बावजूद प्रचार में कहीं ना कहीं वह कम नजर आए और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि वह अगर एमसीडी में आते हैं, उनको अपने वोटर्स पर भरोसा है, वह अगर एमसीडी में आते हैं तो वो सीधी तरह से एमसीडी को बदल के रख देंगे, एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे और एमसीडी का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। बता दें कि मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि लोगों की खासा भीड़ मतदान केंद्र पर पहुंच रही है। मतदान केंद्रों को दुल्हन की तरह सजाया गया है, बलून्स देखे जा सकते हैं, गुब्बारों से मतदान केंद्र को सजाया गया है ताकि लोगों का उत्साह बना रहे और लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे। जिस तरीके से सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, सभी लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। ये इसीलिए भी पहुंच रहे हैं क्योंकि लोग अब एमसीडी में बदलाव चाहते हैं, लोग दिल्ली की गंदगी को खत्म करना चाहते हैं। एमसीडी के दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।